हाँ, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सीधा जो भी मैं बताऊं बिल्कुल सीधा याद करना है, बिल्कुल सीधा। जब पानी का रिडक्शन करना हो, इसे समझना कम है, आप जरा टॉपिक के वे को नहीं समझ रहे हैं, ये इसको समझना कम है, सीधा याद करना है। जब पानी का रिडक्शन करना हो तो पानी में इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। ये याद रखिएगा कि आप पानी के 2 H2O लेंगे, 2 H2O में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए सीधा, और 2 H2O में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपका बनेगा H2 और 2 OH माइनस। अगर आप इसे भूल जाते हैं या याद रखना चाहते हैं ज्यादा, तो ऐसे कीजिए, H2O को 2 पार्ट्स में तोड़िए, H प्लस OH माइनस। 2 H2O है तो एक H प्लस और एक OH माइनस। H और H से बना दो H2 और साथ में बचा 2 OH माइनस। ये बन गया आपका H2 और ये हो गया 2 OH माइनस। तो जब भी मैं बोलूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी मैं बोलूं कि पानी का रिडक्शन करना है तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ध्यान रखना। अब सुनो, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि पानी का रिडक्शन करना है, मैं बोलूंगा H प्लस का रिडक्शन, और H प्लस का रिडक्शन ही पानी का रिडक्शन होता है, क्योंकि पानी में ही H प्लस मौजूद है। तो अगर आप H प्लस का रिडक्शन कर रहे हैं तो आप पानी ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब जैसे H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये नहीं लिखेंगे आप रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे। कर किसका रिडक्शन रहे हैं हम? H प्लस का। अब सुनो, रिडक्शन के मामले में पानी से Na प्लस, K प्लस, K प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Fe2 प्लस, Sn2 प्लस, Sn आएगा ही नहीं, लेड, Pb2 प्लस, ये पानी से हार जाते हैं रिडक्शन के मामले में, लूजर है। क्यों? क्योंकि इनका लो रिडक्शन पोटेंशियल है पानी से। इस सारी बातों पर ध्यान रखो, रीजनिंग आएगी। लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो रिडक्शन पोटेंशियल है इनका पानी से। वहीं Cu2 प्लस, Ag प्लस, Au3 प्लस, ये पानी से जीत जाते हैं क्योंकि इनका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। किससे? पानी से ज्यादा। पानी से ज्यादा जिनका रिडक्शन पोटेंशियल है वो पानी से जीत जाएंगे रिडक्शन के मामले में। पानी से कम जिनका रिडक्शन पोटेंशियल है वो पानी से हार जाएंगे। फिर दूसरी बात है, अगर आपको ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लिखना है या ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस, क्योंकि OH, देखो पानी में जो H प्लस है उसका रिडक्शन होता है हमेशा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि OH माइनस पे इलेक्ट्रॉन है और वो उन्हें दे सकता है, वो अपना ऑक्सीडेशन करवा सकता है। जब पानी में OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं लिखना होता है, पूरे पानी का ऑक्सीडेशन लिखना होता है। लेकिन आप इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें से एक ये है, जब आप OH माइनस का रिडक्शन लिखें ऑक्सीडेशन, तो ऐसे लिखना 4 OH माइनस, ये पहले ही याद कर लेना, 4 OH माइनस। अब ऐसे लिखना, एक OH माइनस, दूसरा OH माइनस, तीसरा OH माइनस, चौथा OH माइनस। अब सभी में से जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना। अब बचेगा OH, 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 इन दोनों को मिला के एक O2 बना देना। अब जो रेस्ट बाकी का पार्ट है ये 2 H2O के बराबर है। ऐसे लिखना है आपको पानी का ऑक्सीडेशन।
आ रही है मेरी बात समझ में? जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे लिखना है पानी का? ऑक्सीडेशन लिखना हो पानी का तो OH माइनस वाली रिएक्शन लिखनी है, और रिडक्शन लिखना हो तो H2O वाली। अब देखना ध्यान से। अच्छा, पानी से ऑक्सीडेशन के मामले में कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, याद रखना, मैं बताता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल हो। ये आज पहली बार नहीं बता रहा हूं, आप याद नहीं रख पा रहे तो वो आपकी गलती है। पकड़ के याद रख के आपको करना है। अब आप चाहते हैं कि किसी लेवल तक आपको पढ़ाया जाए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हमें फलानी चीज करा दो। छोटी मोटी चीजें अगर कठिन हो जाए तो आपके समझ में आनी बंद हो जाती है, तो फलाने लेवल तक कहां से करा दें। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो जिनका पानी से लो है रिडक्शन पोटेंशियल, वो पानी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। लो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है जल्दी, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, यहां हाई वाला जीत रहा था, यहां लो वाला जीतेगा। कौन है विनर? सोचने दो मुझे इस बारे में, थोड़ा सा टाइम दो। विनर है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनका नाम याद रखना। और एक चीज और बहुत ध्यान से, कंसंट्रेटेड SO4। अब ये कब आएगा वो देखता है, अपना इंतजार करना उस बारी का। कंसंट्रेटेड SO4, ये चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये पानी से ऑक्सीडेशन के मामले में तेज होते हैं। ये अपना ऑक्सीडेशन पानी से पहले करा लेंगे क्योंकि इनका पानी से लो रिडक्शन पोटेंशियल है। जिनका पानी से हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, जिनका पानी से हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, वो है SO4। कंसंट्रेटेड ना हो, जैसे ये तो कंसंट्रेटेड था। SO4, NO3 माइनस, F माइनस। तो क्या करना है इस टेबल का? अरे कुछ है भी क्या है ये टेबल? ये वाली तो ऐसे बनाई गई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जो हाइड्रोजन से नीचे है वो जीत जाएंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हार जाएंगे। कोई सा भी लिख दो हाइड्रोजन के ऊपर वाला। 10वीं की रिएक्टिविटी सीरीज है, हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगे वो हार जाएंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे है जीत जाएंगे। ये है थोड़ा याद रखने वाला। अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4-5 आयन है, ऐसे लिख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जीत जाएंगे, बाकी सबको हरा दो बस। तो जिनका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है वो पानी से हार जाएंगे। अब इसको मैं एक बार समझा दूं फिर से। ये लिखने का क्या कारण है कि आपको रीजन बताना होता है पेपर में कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप सुनिए मेरी बात, क्या क्या नोटिस करना है जब पानी का रिडक्शन करना हो। तो H+ का रिडक्शन करना ही पानी का रिडक्शन करना होता है, क्योंकि पानी में H+ का ही रिडक्शन किया जाता है, और उसी H+ के रिडक्शन को पानी का रिडक्शन करना कहते हैं। तो क्या ये इस फॉर्म में दिखेगा? हमें दिखेगा ये कि H+ का रिडक्शन करना पड़ेगा हमें, और हमें तभी ये सोचना होगा कि H+ का रिडक्शन लिखना कैसे है, ऐसे। अब ये रिएक्शन बड़ी आसान थी, आप इसको अगर 10 बार लिख लें तो ये याद हो जाए जिंदगी भर के लिए। आपको 2 H2O लेना है और उसे तोड़ देना है। 2 H2O में 2 H+ होते हैं, 2 OH माइनस। अरे इन दोनों को मिला के H2 बना दो और ये 2 OH माइनस बच गए, बस। बड़ा आसान है। सुनो, लिख के जाऊं? सुनो, 2 H2O, 2 H2O है ना, 2 H+, 2 OH माइनस, इन दोनों को मिला के H2 बना दो, ये 2 OH माइनस। क्या है इसमें? ये H2 हो गया। अब ये क्या है?
पानी से रिडक्शन के मामले में ये कैटायन हार जाते हैं, क्योंकि रिडक्शन होने के लिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। जिनका पानी से लो रिडक्शन पोटेंशियल है कंपेयर टू वाटर, कंपेयर टू H2, आपस में कंपेयर मत कर लेना, कंपेयर टू H2, पानी से कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले पानी से हार जाएंगे रिडक्शन के मामले में, मगर ऑक्सीडेशन के मामले में जीत जाएंगे लो वाले, क्योंकि लो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है लो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो हाई एबिलिटी टू लूज। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले पानी से हार जाएंगे रिडक्शन के मामले में, ऑक्सीडेशन के मामले में जीत जाएंगे। हाई रिडक्शन वाले रिडक्शन के मामले में जीत जाएंगे, ऑक्सीडेशन के मामले में हार जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? अब ये रिएक्शन कैसे लिखी है ये ज्ञान हो रहा है। अगर रिएक्शन लिखनी नहीं आई ना तो मैं ऊपर वाली दो तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में तुम्हें ही देखनी है, बोर हो जाओगे। हाँ, तो सबसे पहले जो नजर रखनी है तुम्हें वो रखनी है इस बात पर कि पानी का रिडक्शन कैसे लिखते हैं और पानी का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं। अब इस पर कोई सवाल है तो जल्दी बताइए 15 सेकंड में, क्या सवाल है? अब देखना तो अपने अंकल का कमाल। हाँ जल्दी करो। हाँ, वो पानी का ही OH माइनस किसका पार्ट है? पानी का पार्ट है ना, तो जो OH माइनस के साथ हो रहा है वो पानी के साथ ही तो हो रहा है। अब देखो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना? गुड। कुछ कॉम्पिटिटर तो कम होंगे होशियार बच्चों के। अब सुनो, अब हम पे क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन मैं दूं करूंगा उनको याद रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जैसे हमसे कहा जाएगा, देखना कैसे करना है। हमसे कहा जाएगा NaCl प्लस वाटर, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करो। और ये याद रखना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके करंट जो पास करना है वो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड से पास करना है। ये थोड़ा तो ऑब्जर्व कर लेते हो ना, पानी और नमक का घोल है, नमक के घोल में करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की है। सुन लो पहली बात, इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की है, या ग्रेफाइट की होगी या प्लैटिनम की। तो जो हमारे मेथड है वो तभी काम आएंगे जब इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या ग्रेफाइट की हो। पढ़ लेना वहां इलेक्ट्रोड किस चीज की है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा मैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो NaCl करंट पास होते ही Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। पानी करंट पास होते ही H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ऐसे लिखना, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं मैं, इससे आसान तरीका नहीं है इसका, गारंटी ले रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग में कह के बता रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं है इसका। अब सुनो, अब आपको लिखना है कैथोड पे कौन जाएगा। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। कैथोड पे वो आदमी जाएगा जो अपना रिडक्शन करवाना चाहता है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन दे देती है। आप अगर कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड आपको इलेक्ट्रॉन दे देगी, आपका रिडक्शन हो जाएगा। एनोड पर कौन सा आदमी जाएगा? एनोड पे प्लस। अब यहाँ एनोड पे और कैथोड पे साइन उल्टे क्यों है? क्योंकि हम करंट दे रहे हैं। 1000 करोड़ बार मैंने पहले बोला, 1000 करोड़ एक हो गया। हम करंट पास कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। जब करंट बनाए तो बोलना है कि कैथोड प्लस है और एनोड माइनस है। सेल में होता है वो, बाकी जगह कैथोड एनोड का ये साइन होता है।
अब रिडक्शन किसे करवाना होगा? जिसपे प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए? इन दोनों को। और इलेक्ट्रॉन लॉस किसे करने हैं? इन दोनों को। माइनस वालों को लॉस करने हैं, प्लस वालों को चाहिए। ये दोनों जाएंगे कैथोड पर, मगर दोनों नहीं जा सकते। कैथोड किसी एक का ही रिडक्शन करेगी, H प्लस और Na+ का। तो कौन जीतेगा? H+। अभी तो मैंने टेबल में बताया आपको कि रिडक्शन के मामले में Na+ हार जाता है पानी से। H+ का रिडक्शन मतलब पानी का रिडक्शन, पानी अपना रिडक्शन करवा लेगा, Na+ हार जाएगा। तो H+ का होगा रिडक्शन। अब H+ का अगर रिडक्शन होगा तो इक्वेशन को लिखना कैसे है? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2 प्लस 2OH-। अभी आपको लिख के दिखाई। Na+ ऐसे ही बच जाएगा खाली हाथ हिलाता। इन दोनों में से ये पानी का पार्ट है, याद रखना। इन दोनों में से कौन जीतेगा? इन दोनों में से कौन जीतेगा? मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन जब होना होता है पानी का तो Cl- जीत जाता है। अभी टेबल में और कहा मैंने आपसे कि टेबल थोड़ी सी लर्न कर लो। Cl- जाएगा एनोड पर। अब एनोड पर जाकर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 Cl- लिखो, 2 Cl- इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब Cl- इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Cl तो क्योंकि हमने यहाँ 2 इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ Cl नहीं लिख सकते, Cl2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख दिया। ये हो गई कैथोड वाली रिएक्शन, ये हो गई एनोड वाली। आपसे कारण भी पूछा जा सकता है कि H+ का ही रिडक्शन क्यों किया? तो आप कहेंगे कि जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल है उसी का तो रिडक्शन करेंगे। H+ और Na+ में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल H+ का है, तो हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल वाले का क्या करना है? रिडक्शन। और लोअर, इन दोनों में से जिसका लोअर है रिडक्शन पोटेंशियल उसका ऑक्सीडेशन करना है। ये बात समझ में आई? कैसे लिखनी है इक्वेशन जल्दी बताओ। ये थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, पहली बारी में नहीं खैर, लेकिन एक तरीका है ये लिखने का। तो इसमें प्रैक्टिस आप करेंगे जिस जिस क्वेश्चन को मैं दूंगा उसकी। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। कैथोड 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2 प्लस 2OH-। एनोड 2Cl- Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, जोड़ दो 2H2O प्लस 2Cl- एरो H2 प्लस Cl2 प्लस 2OH-। ये है दिए और तूफान की कहानी। करंट पास करने पर ये होगा। जब आप ऐसा लिख के देंगे तो बच्चे तालियां बजाएंगे क्लास में, आइंस्टाइन समझ बैठेंगे तो। लेकिन तुम मेरे पास ले आना उन्हें, मैं उन्हें बता दूंगा असलियत क्या है। भैया मैं मिटाने वाला हूँ, 15 सेकंड में आप अपना सवाल कीजिए, वरना मैं इसे हटा दूंगा यहाँ से क्योंकि टाइम की लिमिट है। अगला, ये सारे ऐसे ही रट के रखना जैसे मैं बता रहा हूँ। सर ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोलिसिस बताओगे? समझ नहीं आ रही आवाज? सर ये जो रिएक्शन में लास्ट में निकालने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर लास्ट में फाइनल इक्वेशन जो निकली, ये सर ऐसी रिएक्शन दिखा, ये NaCl है। Na गायब है ना यहाँ से, ऐसे ही लिखते हैं इसे। Na को गायब करके लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2 NaCl 2 H2O H2 प्लस Cl2 2 NaOH, 10वीं की रिएक्शन है। NaCl में पानी पास करके करंट पास करोगे, ये बनता है, ये NaOH है। Na नहीं दिखाया है।
ओके सर। अब आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में क्या हो रहा है। चलो ये तो इलेक्ट्रोड्स पर हो रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या बचा है, Na+ जो कि कैथोड पे नहीं जा पाया, OH- जो एनोड पर नहीं जा पाया, ये दोनों आपस में अपना दुख बांटेंगे और NaOH बना डालेंगे। देखिए मैं आपको कई बार से समझा रहा हूं कि इसका जैसे रिएक्शन का इसका क्या मीनिंग है, इनका क्या मीनिंग है, ये आप कभी भी सोच सकते हैं, कभी भी आप ये बैठ के विचार कर सकते हैं, मगर आप मेरे लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये बार बार आएगा या किताब में मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा लेंस लेके। अगर आपके दिमाग से एक बार स्लिप हो गया, बस आप ये देखें कि रिएक्शन में लिखता कैसे है, उसे कॉपी करना है मेथड को, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब अगली बारी से अपना माइंडसेट रिएक्शन लिखने पर ध्यान देना। अब सुनो, अब आपको एक चीज दे दी जाएगी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में पानी डाल दिया जाएगा, पानी जरूर देंगे वो, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। और सुनिए, कौन सी इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम या ग्रेफाइट, याद रखना प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब सुनो ऐसे करना, कॉपर सल्फेट तोड़ना, कॉपर कैटायन प्लस SO4। अब आप यहाँ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ चार्ज क्या आएगा, तो आप मेरी बात पे यकीन मानिए, आपको कोई नहीं समझा सकता अभी। ये तो आपको 9वीं 10वीं से जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई अब आपके अंदर। चार्ज कॉपर पे 2+ होता है, ये तो बहुत जन्मों से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, तो ये तो मिला जुला सब कॉम्बिनेशन है जो आज तक आपने किया है उसका। H2O, H+OH- ऐसे तोड़ा, और याद कर लीजिए ना जितने क्वेश्चन में दे रहा हूं उन्हें, बस कैथोड माइनस, इन दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। किसका हाई है बताना, कुछ पता है इस बारे में, H+ या Cu2+ में से किसका हाई है? H+ का। कॉपर का। टेबल में से देखना था, कॉपर का हाई है, तो कॉपर का रिडक्शन लिखना है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu हो गया, एक रिएक्शन तैयार कैथोड वाली। एनोड वाली रिएक्शन में पानी इन्वॉल्व होगा, एनोड प्लस। अब देखो इन दोनों में से SO4 हारेगा, OH- जीतेगा। ये कहां से पता चलेगा, राइट वाली टेबल में यहां लिखा हुआ था, OH- SO4 लूजर। तो एनोड पर कौन जीतता है, जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस वो करेगा आसानी से जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल, और वो है OH। तो OH का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, 4OH-, 4OH लिख लो बगल में याद रखने के लिए, लास्ट में बताना जब मैं लिख लूं। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये दोनों मिलकर O2, बाकी का हिस्सा 2H2O। अब बताओ नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना, तो करना ही से, रिकॉर्डिंग देख देख के इस पे प्रैक्टिस कर लेना। भाई ये तो समझ रहे हो रिएक्शंस कैसे लिखनी है, हारना जीतना कैसे देखना है, ये देख समझ रहे हो, कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा ये समझ रहे हो, कहां से पता चलेगा ये बताओ, कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, ऐसे मत बैठो बेवकूफों की तरह चुपचाप, कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पर, ये बताओ जल्दी, ये पता चल जाएगा ना कैसे पता चल रहा है ये। हम्म हम्म टेबल से पता चलेगा। ठीक है,
अब सुनो, अब ओवरऑल रिएक्शन लिखो। वैसे ये देखो बचा क्या क्या है, इन दोनों में से तो ये जीता था, इन दोनों में से ये जीता है, ये विनर है, ये यहीं लिख देते हैं तो थोड़ा हो सकता है तुम्हें और, ये लूजर है, लूजर आपस में चिपक जाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर H+ और SO4, ये 2 H+ लिख लेना ताकि तुम H2SO4 बना पाओ, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक क्यों हो गया? तो आप जानते हैं सॉल्यूशन एसिडिक क्यों हो गया, क्योंकि H+ और SO4 ने मिलकर H2SO4 बनाया, तो सॉल्यूशन करंट पास करने के बाद एसिडिक हो गया। अगला, अब इन्हें जोड़ना भी है, जोड़ देता हूं, चलो मैं पूरा ही काम कर देता हूं। कैथोड, एनोड, एक रिएक्शन तो पानी वाली ही होती है, वो तो या तो कभी इसकी लिखनी होती है, इसकी एक ही रिएक्शन होती है जिसमें लफड़ा होता है। एक दो रिएक्शन लिखनी हो, एक पानी से, या तो ऊपर वाली पानी वाली होती है या नीचे वाली, एक को लिखना होता है। एनोड प्लस कैथोड माइनस, तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, एनोड 4 OH माइनस, ये पानी का ऑक्सीडेशन या OH माइनस का ऑक्सीडेशन या पानी का ऑक्सीडेशन ऐसे लिखते हैं। 4 OH माइनस 2 H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Cu2 प्लस 4 OH माइनस Cu प्लस O2, ऐसे है ये पूरी रिएक्शन है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला अब एक दो बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले, देखना। H2SO4 नहीं, पानी वैसे इस सेंटेंस में नहीं आएगा, ये आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब है कि पानी लिया गया है प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 और कुछ ड्रॉप डाली जाएंगी H2SO4 की, कुछ बूंदे ही हैं ये बस। यानी ये पानी में H+ डालते हैं ना, 10th क्लास में भी डालते, पानी में H+ डाल के उसका करंट पास करते थे। तो कैसे करना है, देखो H2O दो हिस्सों में तोड़ दो, H+ प्लस OH माइनस, H2SO4 दो हिस्सों में तोड़ दो, 2H+ प्लस SO4 2 माइनस। अब हिसाब लगाना है कौन जीतेगा कौन, यहाँ तो हिसाब लगाना ही नहीं है, ये तो H ही है, दोनों तरफ H+ ही है, तो कैथोड पे तो H+ ही जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिटर दोनों ही H+ है। तो H+ का रिडक्शन यानी पानी का रिडक्शन, तो वो रिएक्शन ऐसे लिखनी होती है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2 प्लस 2 OH माइनस। एनोड प्लस, एनोड पर कौन जाएगा इन दोनों में से, डाइल्यूट है ना अभी भी, जब तक डाइल्यूट रहेगा OH माइनस ही जीतेगा। OH माइनस वाली 4 OH माइनस एरो 4 इलेक्ट्रॉन, ये कई बार मैं आपको लिख के दिखा चुका हूं, O2 2H2, एक बार फिर से याद दिला देता हूं, इसे पहले 2H+ और 2H माइनस में तोड़ लेना, 2H+ 2 OH माइनस, 2 OH माइनस तो ये रहे,
जो H प्लस है उन्हें मिला के H2। इसमें 4 बार OH माइनस लिखना, चारों में से माइनस चार्ज निकाल देना, चार्ज इलेक्ट्रॉन, फिर 2 जगह O को मिला के O2 बनाना, बाकी का हिस्सा 2H2। अब अगर आप इसे जोड़ते भी हैं कैथोड एनोड को, वैसे ये भी पानी तो ये एसिडिक है ही पहले से, एसिड डाला हुआ है, तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं एसिडिक है पानी क्या। रिएक्शन पूरी करोगे कैथोड एनोड, तो कैथोड पे कौन है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो H2 प्लस 2OH माइनस मल्टीप्लाई 2, ये 4 OH माइनस, एरो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4, 4H2O प्लस 4 OH माइनस, एरो 2H2 प्लस 4 OH माइनस प्लस 2H2O प्लस O2, ये गया, ये 2 से यहां भी 2 आ जाएगा माइनस होके, तो बचा क्या 2H2O, एरो 2H2 प्लस O2। आ गया? जल्दी बताओ हाँ ना, जल्दी क्वेश्चन है तो जल्दी पूछो, लिखो। अब देखो, अब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आएगा H2SO4 का, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं लिखूंगा, मिटा रहा हूं इसे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आएगा H2SO4 का, जब वीडियो देखते हो तो रजिस्टर जरूर लेकर बैठा करो जब रिकॉर्डिंग्स देखते हो। अब देखो, अगर आपसे कहे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसका मतलब होता है लेस वाटर मोर H2SO4। इस पे जरा ध्यान रखना जब वो कंसंट्रेटेड बोल दे, अगर वो कंसंट्रेटेड बोल दे तो क्या करना है आपको, सेम प्रोसीजर तो वही है, H2O H प्लस प्लस OH माइनस H2SO4 H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और यहां तो कंपटीशन ही नहीं है, ये तो दोनों सेम ही है, तो कैथोड पे तो वही वाली रिएक्शन लिखनी है H प्लस वाली, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो H2 प्लस 2OH माइनस। एनोड पे आपको पॉजिटिव लिखिए पहले, एनोड में ये जीतेगा, कंसंट्रेटेड में ये जीतता है, लिखा था ना मैंने, कंसंट्रेटेड में SO4 जीतेगा, डाइल्यूट होगा H2SO4 तो SO4 हार जाएगा, कंसंट्रेटेड में SO4 जीतेगा। SO4 रिएक्शन देखो कैसे लिखनी है, पहले 2 SO4 लिखना, याद करना पड़ेगा इसे अलग से, फिर ऐसे लिखना H2 डबल कर देना, O8 4 माइनस, सब कुछ डबल कर दिया, सब कुछ, मगर फिर इसे 2 माइनस ही कर देना बाद में, और वो जो 2 माइनस है वो यहां लिख देना। आया समझ? कैथोड एनोड, जल्दी बताओ, बताने के लिए तैयार रहा करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब इन्हें जोड़ भी सकते हैं आप, एनोड वाली में कुछ भी नहीं किया है मैंने, एनोड वाली में
कुछ भी नहीं किया है, बस SO4 2 माइनस, इसको डबल कर दिया है, S को 2, हर चीज को डबल कर दिया है, O को 8, 2 माइनस को 4 माइनस। फिर बस मैंने बाद में ये कहा है कि ये इसमें से 2 माइनस कम कर लेना और बाद में उन्हें यहां लगा देना। अब आप इसे यहीं जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन तो बराबर है ही, 2H2O प्लस 2SO4 2 माइनस, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 H2 प्लस S2O8 2 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब एक चीज, अगर आपसे ये कहता है कि एक देखो एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है इसके, जो रहे छोड़ दूंगा मैं, वो तुम थोड़ी जो छूटा ही है वो समझ लो। वैसे तो तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन एक काम अगर करने के लिए दे दो तो वो छूटा ही रहता है, इतने डिपेंडेंस है तुम्हारी। मैंने देखा है बच्चों को कि एक टॉपिक कई ऐसे हैं जिनकी खाली डेफिनेशंस आती हैं, उनके सवाल भी लौट के मुझ पे आ जाते हैं वापस छूटते ही कि ये वाली डेफिनेशन। तो तुम क्या करना चाहते हो, मतलब तुम मेरे को लेके जाना चाहते हो क्या पेपर में? देखो आपके क्वेश्चन है 3.18 और टॉपिक भी है ये रहा ना, 2 पेज है। देखो ये रहा, ये पेज यही तो है भाई, Na प्लस ये फलान ढिमका दिख रहा है, ये इसमें तो समझ नहीं आएगा। ये O2 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो S2O8 2 माइनस, है ना। 3.18 के क्वेश्चन हैं कुछ इस प्रकार। एक है AgNO3 प्लस वाटर, लेकिन एक खास बात देखो, सिल्वर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सिल्वर की है। अब इसमें ये फर्क पड़ेगा इससे, ये अलग हो गया क्वेश्चन। B AgNO3 प्लस H2O प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये हमारा हो गया। C H2 डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ये वाला करा दिया। D CuCl2 प्लस H2O प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो एक मैंने ये करा दिया है, बाकी ये करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, तेजी से लिखूंगा, ध्यान दे रखना। ना तुम जानो ना हम, तेजी से लिखूंगा, ठीक है, पूरा एकदम ध्यान रखना, एकदम परफेक्ट कि क्या याद करना है और क्या क्वेश्चन करने हैं। जल्दी कर लेना इसे, फिर ये दोबारा कहीं किताबों में या नेट पर मिलेगा नहीं कहीं भी। देखिए पहले वाला, जब भी आपको ऐसा दिया हो ना कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, मैं इसकी पहचान बताता हूं क्वेश्चन की। तो मैं आपकी सोच का दायरा बताता हूं, 1 मिनट के लिए मुझे बताने दीजिए। मैं आपकी आंखें खोलता हूं कि आप कितने गड्ढे में हैं, लेकिन आप समझते पता नहीं क्या है। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है और मैं इसे 1 मिनट में साबित किए देता हूं। बस 10वीं क्लास में यहाँ कॉपर सल्फेट आता था, यहाँ पे कॉपर और यहाँ कॉपर आता था। इलेक्ट्रोड्स कॉपर की होती थी, एक इम्प्योर कॉपर होता था, एक प्योर कॉपर होता था। टॉपिक का नाम होता था रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक। क्वेश्चन हो, सुनो इस बात को ध्यान से।
और कोई सवाल नहीं करेगा, बस जैसा मैंने कहा कि ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो कि सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का ही सॉल्यूशन है, इसका दूसरा एग्जांपल कॉपर सल्फेट, कॉपर कॉपर। तीसरा एग्जांपल लेड सल्फेट, लेड लेड। यानी जो मेटल आपको सॉल्यूशन में दिखे वही मेटल की इलेक्ट्रोड हो, तो ऐसे में ये क्वेश्चन बड़ा कठिन हो जाता है, फिर ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। देखो कैसे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। हो गया जी, खत्म। सेलिन समझ में आई? क्योंकि अब ये रिफाइनिंग हो गई है, इतना ये है। तो अब ये क्वेश्चन रिफाइनिंग का है, ये इतना आसान होता है। अगर आप पे कॉपर का है तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही रिडक्शन। कोई देखना हो देखता रहे। और आपका सॉल्यूशन, एक बात आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, पानी से आएंगे H+ और NO3- दोनों मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। ये जरूर लिख देना, कर दोगे ना ये वाला? ठीक है। बल्कि AgNO3 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से कठिन होता है। अब AgNO3 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, ये वाला आखिरी करके दिखा रहा हूं भाई, मैं तो बोर हो गया। AgNO3 करंट पास करते ही Ag+ प्लस NO3-, पानी H2O H+ प्लस OH-, इन दोनों में से कौन जीतेगा? सिल्वर। कैथोड पे जाएगा सिल्वर, Ag+ प्लस E- एरो Ag। एनोड कौन जीतेगा दोनों में से? OH-, 4 OH-, 4 इलेक्ट्रॉन O2। तो आपको अगर प्रैक्टिस हो तो इससे भी कम समय लगता है, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लगा है, वरना 1 मिनट भी नहीं लगता है। इन दोनों को जोड़ लेना, इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेना 4 से मल्टीप्लाई करके। चलो जोड़ के दे देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 Ag+ प्लस 4 OH-, 4 Ag प्लस 2 H2O प्लस O2। दैट्स हाउ इट इज। अब बताओ, आ गया समझ? कर लोगे ना ये? डी सी तो मैंने करा ही दिया। अब सुनो मेरी बात 2 मिनट, ये चैप्टर यहाँ खत्म है। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो कल वाले बच्चों को मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो तुम उन न्यूमेरिकल्स की रिकॉर्डिंग देख लेना एनसीईआरटी के। और इसमें भी मैंने लगभग काफी न्यूमेरिकल तो कराई दिए हैं एक्सरसाइज के, 4-5 नहीं कराए होंगे, वो 4-5 भी मैं कल प्लस बीच के जो क्वेश्चन है वो करा के रिकॉर्डिंग बना लेंगे, वो आप देख लेना। वो वाले बच्चे ये रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो एक एक रिकॉर्डिंग देखोगे तो एक एक क्लास बच जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर आप अगली क्लास में 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अटेंडेंस ले लो, 1 मिनट रुक जाओ, एक भाग गया।